तुम्हें चाह है जल्दी की, और ये जल्दी की चाह ही कष्टों को बढ़ाती है। सहनशीलता कम हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। भावनात्मक संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ जाती है, दृढ़ता कमजोर पड़ जाती है। दर्द बढ़ जाता है, समस्या बड़ी लगने लगती है, साहस कम पड़ जाता है और झुंझलाहट हावी होने लगती है। जल्दी की चाह से उत्पन्न ये घाव ही समस्या को और जटिल, कठिन और एवं दीर्घकालीन बनाते हैं। उपाय, सुझाव और रास्ता केवल इतना है कि समस्या लगेगा और जब तक समय लगेगा तब तक सहन करना ही पड़ेगा। पूरे मन से, साहस और दृढ़ता से, बिना झुंझलाहट प्रक्रिया के प्रति ईमानदार रहकर, क्योंकि प्रक्रिया दर्द कम नहीं करती बल्कि दर्द के प्रति सहनशीलता निर्मित करती है। और ये तब होता है जब हम जल्दी की चाह त्याग कर प्रक्रिया के प्रति समर्पित होते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा के दिव्य संदेश। दो ही उपाय है, सच बताओ तो दो ही उपाय है, तीसरा वो तो मुझे मालूम नहीं। जिस प्रकार मशीन चलती है उसी तरह यदि जीव से जागने से लेकर सोने तक नाम का निरंतर उच्चारण हो तो इतनी शीघ्रता से भगवान के अस्तित्व में विश्वास होगा कि स्वयं चकित रह जाएंगे। मन लगे तो और भी जल्दी होगा, नहीं लगने पर भी सब उपायों की अपेक्षा इससे अत्यंत शीघ्र यह बात हो जाएगी। कोई महापुरुष, सच्चा संत हो और उससे हृदय से प्रार्थना की जाए अथवा भगवान के सामने हृदय से रोवे, नाथ मेरे मन में आपके अस्तित्व पर अखंड अटूट विश्वास हो जाए, तो सच मानिए अभी एक क्षण में मन की वृत्ति ऐसी आध्यात्मिक बन जाएगी कि आपके पास रहने वाले भी आध्यात्मिक बनने लग जाएंगे। बस ये दो उपाय ही मैं जानता हूँ और प्रार्थना की सुनवाई में तो देर भी हो, किंतु यह प्रार्थना तो भगवान या संत अवश्य अवश्य सुन लेंगे। अतः बस प्रार्थना करते चले जाइए। कलयुग का सच्चा वीर वही है। आज के भयंकर कलयुग में जो व्यक्ति गलत आचरण नहीं करता, किसी स्त्री के पीछे नहीं भागता, अपनी जीवनी शक्ति को तुच्छ सुख के लिए बर्बाद नहीं करता और ईश्वर में ध्यान लगाकर अपने लक्ष्य में लगा रहता है, उससे सच्चा और वीर संसार में और कोई नहीं हो सकता। जिस युद्ध को लड़ना होता है उसकी चर्चा न करना पहला नियम होता है। दिमाग में बिठा लो, जो है उसी से शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो। परफेक्ट मौके के इंतजार में करोड़ों सपने को बर्बाद कर दिया। वक्त की करवट बदलेगी और करवट बदलने में थोड़ी सी ताकत झोंकनी होगी। मानो मन असहाय हो चुका होगा, इतना असहाय कि उस संकट तक लेने की ताकत पहाड़ पलटने के समान प्रतीत होगी। लेकिन ये मन का भ्रम टूटना चाहिए, मन को पटकनी मिलनी चाहिए, मन को ये पता चलना चाहिए कि मन गुलाम हमारा है, हम उसके नहीं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ज्यादा बोलने से बुद्धि घटे, कह गए संत कबीर। जो रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब करे वह कभी भी आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने जिंदगी के हर नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बना लिया। कर्नाटक की 20 साल के लड़की ने पहले नीट में असफलता देखी, फिर यूपीएससी जैसे बड़े सपनों में भी ठोकर खाई, लेकिन उससे हार मानना नहीं सीखा। जब रास्ते बंद लगने लगे तो उसने खुद को नया रास्ता बनाया, अपनी स्किल पर काम किया, लगातार मेहनत की और खुद को बेहतर बनाती रही। दुनिया जहां रिजल्ट से जज करती उसने प्रोसेस पर भरोसा किया। आज वही लड़की रोल्स रॉयस की जैसी बड़ी कंपनी में 72.3 लाख पर महीना की नौकरी हासिल कर चुकी है। यह सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि उसके धैर्य, हिम्मत और आत्मविश्वास की जीत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि फेल होना अंत नहीं होता बल्कि एक नया मोड़ होता है। अगर आप गिरते हैं तो उठकर और मजबूत बन सकते हैं। सपनों का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन जो चलते रहते वही मंजिल तक पहुंचते हैं। दया का भाव तुम्हारी ऊर्जा को इतना शुद्ध कर देता है कि भगवान तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। वो पूछते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ तुम बदलना चाहो। जिम जाओ तो शरीर, पढ़ो तो नौकरी, से स्किल सीखो तो व्यवसाय, योग करो तो मन और संकल्प करो तो जीवन। हनुमान जी से सीख, डर कैसे खत्म करें। जिसके पास विश्वास होता है उसके लिए कोई भी डर बड़ा नहीं होता। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वे अपनी ताकत भूल गए थे। जामवंत उन्हें याद दिलाया कि उनकी शक्ति उनके अंदर ही है। हमें भी अक्सर अपनी ताकत भूल जाते हैं और डर के आगे झुक जाते हैं। डर असल में उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उससे अपने मन में बना लेते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा डर भी छोटा लगने लगता है।
हनुमान जी की तरह अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकता। डर को हराने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास। ध्यान, मन का शोधन। यदि शरीर स्वस्थ और मन अशांत है तो स्वास्थ्य अधूरा है। ध्यान से क्रोध कम होता है, भय घटता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता आती है, आत्मिक स्थिरता बनती। ध्यान मन का स्नान है। ऊर्जा को सही दिशा दें। थकान का असली कारण समझे। अक्सर हम काम को थकान का कारण मानते हैं, जबकि असली वजह चिंता, तनाव और भावनात्मक दबाव होते हैं। इनको पहचानना ही ऊर्जा बचाने का पहला कदम है। आराम ही ऊर्जा का स्रोत है। शरीर और मन को समय समय पर आराम देना जरूरी है। शांत और रिलैक्स मांसपेशियां आपको अधिक प्रभावी और ऊर्जावान बनाती है। ऊर्जा को सही दिशा दें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में खर्च न कर इसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं, जिससे कम मेहनत में बेहतर परिणाम हासिल हो सके। शिव हमें क्या सिखाते हैं? शिव हमें सिखाते हैं कि स्थिर रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन हिल रहा हो, लोग बदल रहे हो और परिस्थितियां भारी लगे, तो शिव की तरह मौन धारण करो। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल धैर्य और विश्वास से मिलते हैं। माया खेलती है तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में गिराने का, ताकि तुमसे कर्म करने की शक्ति ही छीन ले। लेकिन तुम्हें इस खेल में उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। सीखना होगा अपने प्रयासों में जुटे रहना, छोड़ना होगा खुद को कमज़ोर समझना, मानना होगा कि तुम सफलता के लायक हो, क्योंकि तुम बस तैयारी से दूर हो। तुम तैयारी कर लोगे तो सब कुछ मिलेगा। तैयारी खुद को बेहतर करते रहने की। इसलिए माया के खेल में फंसकर खुद को कोसना, छोटा समझना और नकारना बंद करो। जिस दिन तुम पर खुद पर विश्वास, प्रेम, साथ और उम्मीद की बरसात करना शुरू करोगे, उस दिन से तुम खिलना शुरू हो जाओगे। छोड़ दो सब परमात्मा पर। जब तुम सच में सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में होना जरूरी नहीं है। अब तक तुम हर परिणाम को पकड़कर बैठे थे, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, और इसी ने तुम्हें थका दिया। लेकिन जैसे ही तुमने छोड़ना सीखा, विश्वास करना सीखा, वैसे ही जीवन को अपना काम शुरू कर दिया। परमात्मा पर छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि पूरी ईमानदारी से कर्म करना और फिर परिणाम को स्वीकार कर लेना। और यहीं से जादू शुरू होता है। चीज़ें अपने आप सही समय पर सही तरीके से होने लगती हैं। डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और तुम्हें एहसास होता है कि जैसे तुम नियंत्रण समझ रहे थे, वो असली में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मुझे तुमसे मोह है या प्रेम मुझे नहीं पता, किंतु विकल्प से भरे इस संसार में ये मन केवल तुम्हारा होकर जाना चाहता है। वैराग्य यदि किसी घटना को जन्मा है तो वह सत्य नहीं, वह केवल प्रतिक्रिया है। जो वैराग्य दुख, हार या छिन जाने से उठता है, उसकी जड़ में अभी भी मोह की सांस ले रहा होता है। परिस्थितियाँ बदल जाए तो वैराग्य भी मिट जाता है। सत्य वैराग्य घटना से नहीं, वो बोध से जन्मता है। और जहाँ बोध नहीं, वहाँ संन्यास भी केवल एक छिपा हुआ संसार होता है। कर्तव्य किसके प्रति पहले हैं? धर्मात्मा और धर्मशास्त्र और जीवन दोनों एक बात कहते हैं। पहला कर्तव्य अपने लक्ष्य, माता पिता और आत्मविश्वास, आत्म विकास के प्रति। दूसरा मित्र, समाज, संबंध। आपका लक्ष्य जिंदगी में हर वो चीज़ अधूरी रह गई जिसे हमने पूरे दिल से चाहा था। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रखिए। जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात। ये तेरा सामाजिक होना तुझे तेरे सपने से दूर कर देगा। एकांत चुन और लिख दे जीत की कहानी। जीत की कहानी एकांत में ही लिखी जाती है दोस्त। प्रकृति भी साथ होती है। एक निष्ठावान कर्मचारी के भीतर इच्छा शक्ति इतनी प्रचंड हो जाती है कि वह जिस काम को हाथ में लेता, प्रकृति स्वयं उसे पूरा करने में उसकी मदद करने लगती है। आपके संकल्प में एक ऐसी कशिश पैदा होती है कि परिस्थितियाँ आपको अनुकूल बदलने लगती हैं। जिसे दुनिया चमत्कार कहती है, वह एक ब्रह्मचारी के लिए उसकी मानसिक एकाग्रता का साधारण परिणाम मात्र होता है। शिव से सीखो मौन रहकर भी कैसे पूरा ब्रह्मांड हिला देना है। 6 महीने की पढ़ाई से ही नौकरी के करीब जा सकते हो। लगातार पढ़ते रहो तो नौकरी पा सकते हो। या तो खुद की गलती मान कर एक और खुद से बदल कर सब ठीक कर दो, या फिर बैठे रहकर चुपचाप किस्मत को
वक्त दो, हालात को दोस्त दो, सोचना क्या करना है। Constantly comparing yourself to people who are far more successful than you is one of the fastest ways to kill your own motivation. Compare yourself only to who you were yesterday and build your confidence by making progress every day. जुड़ा मैं सबसे हूँ पर दुआ सिर्फ में हूँ। दुनिया झुकना सिखाएगी, तुम उठना सीखना। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं होगा, तुम करके दिखाना। दुनिया कहेगी तुम कहाँ जरूरी है, तुम जरूरी बनकर बताना। दुनिया कहेगी हार जाओ, तुम जीत कर बताना। दुनिया कहेगी सफल होना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हें उन्हें सफल होकर बताना। दुनिया कहेगी चांद दूर है, तुम चांद पर जाकर बताना। दुनिया कहेगी क्या ही कर लोगे, तुम उनको सब कुछ करके बताना। दुनिया बंदिशें लगाएगी, तुम उनको तोड़ कर बताना। अहंकार तब जन्म लेता है जब यह लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, और भक्ति तब शुरू होती है जब यह समझ आ जाए कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। जहाँ अहंकार झुकता है वहीं सच्ची भक्ति जागती है। जरूरी नहीं कि जैसे हो वैसे नज़र आओ भी। जरूरी नहीं कि जो सोच रहे हो सबको बताओ भी। जरूरी नहीं कि जो महसूस हो रहा है वो जताओ भी, क्योंकि ज़रूरी है स्वयं निर्माण के समय में आपकी मानसिक शांति बना रहना, ताकि आपकी ऊर्जा खुद पर काम पर लगे, दूसरों को स्पष्टीकरण देने में नहीं। हम वो है जो हमारी सोच ने बनाए, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जीवन का नियम बहुत सरल है, पहले खुद को बनाओ फिर किसी के साथ जीवन बनाओ। क्योंकि अधूरा इंसान जब प्रेम करता है तो सहारा ढूंढता है, लेकिन मजबूत इंसान जब प्रेम करता है तो साझेदारी बनाता है। तुम थके नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो। दिमाग 10 जगह भाग रहा है, इसलिए ताकत एक भी जगह असर नहीं कर रहा है। बिखरा फोकस बराबर बिखरी जिंदगी। सफलता एसिड से नहीं क्लैरिटी से आती है। 1 साल का विजन लिखो, उसे 3 महीने के टारगेट में तोड़ो। रोज सिर्फ टॉपिक 3 काम पूरे करो, कम फैलो, ज़्यादा गहराई में जाओ। यही असली गेम चेंजर है। वो प्रतिभा पर प्रश्न उठाएंगे, प्रदर्शन से उत्तर देते रहना। माधव कहते हैं जो रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर वह कभी आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। नदी का स्वभाव है बहना, पर जब वो अपने किनारों से बचाने में ही लग जाए तो वह झील बन जाती है। झील सुरक्षित होती है पर उसमें परवाह नहीं होता। हम भी जीवन भर सुरक्षा के तट बनाते हैं, घर, पद, पहचान और स्थिरता। धीरे धीरे वही तट हमें बांधने लगते हैं। हम साधनों को लक्ष्य बना लेते हैं, सुरक्षा खोजते खोजते स्वतंत्रता खो देते हैं। स्थिरता बचाते बचाते हम जीवन की गति खो देते हैं। तट विश्राम के लिए थे, हमने उन्हें अपने सीमा बना लिया। आज खुद से एक वादा करो, चाहे अकेलापन सीने में भारी पत्थर जैसा महसूस हो, चाहे टूटन ऐसी हो कि रूह तक कांप जाए, थकान रगों में दौड़ रही हो और डर आंखों के सामने धुंध पैदा कर रहा हूँ, फिर भी मैं स्वयं का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसी एक आंतरिक दृढ़ता की आवश्यकता है। जब तुम खुद को अपना रक्षक चुन लेते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। अकेलापन एकांत बन जाता है, डर ढाल बन जाता है, चोट अनुभव बन जाती है। खुद का सबसे बड़े आलोचक बनने के बजाय तुम्हें खुद का सबसे बड़ा समर्थक बनना होगा, क्योंकि हार तब नहीं होती जब दुनिया साथ छोड़ दे, हार तब होती जब हम खुद का साथ छोड़ दें। अपनी धूल झाड़ो, मुस्कुराओ और खुद को बताओ कि तुम खत्म नहीं हो रहा है बल्कि तुम निर्मित हो रहे हो और जायद परिपक्व मजबूत और संकल्पित हो रहे हो। कर्तव्य वह नैतिक या सामाजिक दायित्व है जो एक व्यक्ति को अपने परिवार, समाज, देश एवं स्वयं के प्रति निभाना चाहिए। यह वह कार्य या जिम्मेदारी है जो व्यक्ति के पद, भूमिका या नैतिक मूल्यों के आधार पर अपेक्षित होती है। कर्तव्य का पालन उत्तम चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह एक निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए किया जाता है। कर्तव्य को कुछ प्रमुख प्रकार व्यक्तिगत कर्तव्य स्वयं के प्रति, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्म सुधार। पारिवारिक कर्तव्य माता पिता, पति पत्नी, बच्चे या परिवार या अन्य सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियाँ। सामाजिक कर्तव्य समाज के प्रति, जैसे कानून का पालन, दूसरों की मदद और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। राष्ट्रीय कर्तव्य देश के प्रति, जैसे मतदान कर चुकाना और देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना। नैतिक कर्तव्य सत्य, अहिंसा और न्याय जैसे मूल्यों का पालन करना। उम्र भर भटकता भी बेहतर है गलत जगह बन जाने से।
रुकावटें आएगी, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, पर याद रखना मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। ईश्वर जिसे तुम आज तक मांगते रहे, चाहे नौकरी हो, पैसा हो, कोई रिश्ता या कुछ और, अगर वो मिल जाए तो उस तथास्तु को निभाने की पात्रता भी मांगे, उसे पचाने की क्षमता, उसे संभालने का अनुशासन और उसका मान रखने की समझ भी मांगना। Mind does not become what you want once, mind become what you repeat daily. So ask yourself every night, today what did I repeat more, attraction or discipline? If you want, I can give you a daily repetition routine, brahmacharya,